हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का टेक विद मी के एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि आपको मिल जाएंगे अंडर 15,000 रुपीज एंड उसमें आप एक अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इसमें एक अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं एंड अच्छी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसी टाइप की मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जहां पे मैंने बताया आपको अंडर 10,000 रुपीज में बेस्ट स्मार्टफोन। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है एंड आई कार्ड पे आप क्लिक करके वहां से भी उन सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स को फीचर किया है। एंड ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें तो ये आता है वीवो की तरफ से Vivo Z1 Pro एंड प्राइसिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है अराउंड 13,000 रुपीज के आसपास। उसी के साथ साथ बात करें इसकी स्पेक्स की तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 4GB रैम एंड 64GB की स्टोरेज। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैम जो कि है 16+8 एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे आपकी फ्रंट फेसिंग कैमरा की तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। एंड बात करें इसके साथ बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो गेमिंग आपको काफी अच्छी करा देगा। आपको पबजी आराम से HD पे 40 से 50 FPS तक आपको करा देगा। एंड उसी के साथ साथ बात करें स्क्रीन की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 6.53 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले जो कि काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि लेफ्ट साइड में एक डॉट टाइप का कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। सो ओवरऑल इसमें आपको बेजललेस डिजाइन एक हिसाब से देखने को मिल जाती है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको वो कैमरा दिखने भी नहीं वाला एंड ये आपको एक फुल स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस दे देता है ये वाला स्मार्टफोन। उसी के साथ साथ वहीं पे बात करें इसमें आपको मिल जाती है माइक्रो SD स्लॉट डेडिकेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो आप 2 सिम एंड एक SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट कौन सा मिलता है तो यहाँ पे आपको चार्जिंग टाइप से देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको माइक्रो USB देखने को मिल जाती है। सो ये एक इसका डाउन पॉइंट है एंड प्राइस वाइज ये आपको मिल जाता है अराउंड 13,000 रुपीज के आसपास। सो अगर आपको वीवो का फोन लेना है तो आप ये वाला डेफिनेटली फोन ले सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की। सो ये आता है सैमसंग की तरफ से Samsung M30s। प्राइसिंग की वहीं बात करें तो ये आपको मिल जाता है अराउंड 14,000 रुपीज के आसपास। एंड वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट 14,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाता है। वहीं पे कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल कैम्स देखने को मिल जाता है जो कि है 48 मेगापिक्सल का एंड उसी के साथ 5+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ के इस वाले स्मार्टफोन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि है 6000 mAh की। तो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं। एंड वही बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोसेसर में थोड़ी कमी देखने को मिल जाती है जो कि Exynos का 9611 प्रोसेसर। यहाँ पे गेमिंग तो इसमें कर सकते हैं बट बहुत ही हाई एंड गेमिंग इसमें नहीं कर सकते। बट ओवरऑल ये आपके सारे गेम को अच्छी तरीके से 40 FPS पे चला देगा अराउंड मीडियम टू हाई सेटिंग में। सो ये वाला भी स्मार्टफोन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। एंड वहीं पे बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.4 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले विद सुपर AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 4 की कैटेगरी में रखा है बिकॉज यहाँ पे आपको बैटरी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ टाइप C भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ये वाला भी ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। एंड आपको मैं एक बार बता दूं कि इसमें भी आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप सैमसंग का फोन लेना पसंद करते हैं एंड अगर आपको सैमसंग के ब्रांड पे ट्रस्ट है एंड आप उसी के फोन यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला स्मार्टफोन ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको काफी अच्छी डील मिल जाती है। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्मार्टफोन की। सो ये आता है Realme की तरफ से Realme 5 Pro एंड ओवरऑल प्राइसिंग की बात करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज जो कि आपको मिल जाता है 15,000 रुपीज का। एंड उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे इसके मेन फीचर्स की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर एंड जीपीयू यहाँ पे आपको Adreno 612 जीपीयू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड सेम यही प्रोसेसर एंड जीपीयू यहाँ पे आपको Vivo Z1 Pro में भी देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ बात करें इसके कैमरे की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल बात करें इसकी स्क्रीन तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.3 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आपको USB Type-C भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको बुक चार्जर भी देखने को मिल जाता है इनबॉक्स में। तो यहाँ पे आप गेम खेलते वक्त काफी तेजी से इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड इसमें बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो ये भी स्मार्टफोन आपको एक अच्छी खासी गेमिंग करवा सकता है। आपको फुल HD में आपको अच्छी खासी गेमिंग करवा सकता है। सो ये वाला भी स्मार्टफोन आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है अगर आपका बजट 15,000 रुपीज है एंड अगर आप Realme के प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं तो।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि एक बोनस स्मार्टफोन है। एंड यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं पोको F1 की। सो अगर आपको डिजाइन से कोई मतलब नहीं है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं डिजाइन में, सो आपके लिए पोको F1 काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला, बिकॉज यहाँ पे जो आपको स्पेक्स मिलती है वो काफी ज्यादा जबरदस्त एंड सॉलिड देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें इसके कुछ स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको अराउंड 6GB 64GB वाला वेरिएंट अराउंड आपको ऑफर में 15 से 16,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे इसके मेन फीचर की, जो यहाँ पे आपको मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था लास्ट ईयर का। एंड यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 6.18 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले विद बड़े नॉच के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल इसमें नॉच काफी बड़ी है एंड एक ये 1 ईयर ओल्ड फोन हो गया है, बट ओवरऑल यहाँ पे इसकी स्पेक्स काफी ज्यादा जबरदस्त है एंड गेमिंग के लिए आपको ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो ये वाला स्मार्टफोन भी आप ले सकते हैं अगर आपको पोको F1 लेना है। अगर आपको काफी अच्छी गेमिंग करना है तो ये वाला स्मार्टफोन आपको काफी अच्छी गेमिंग करवा सकता है। सो ये वाला स्मार्टफोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट स्मार्टफोन की, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है एंड हाल ही में लॉन्च हुआ है। सो ये स्मार्टफोन है Redmi Note 8 Pro। यहाँ पे आपको मिल जाती है 6GB रैम 64GB की स्टोरेज, जो कि आपको 15,000 रुपीज के अंदर मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे इसके कुछ स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2+2 मेगापिक्सल का अदर कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा, तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Helio G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग करवा देगा इस वाले स्मार्टफोन में। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि पोको F1 में था। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड वहीं बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.53 इंचेस की HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी आपको Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी यहाँ पे आपको इनबॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। सो ये और काफी ज्यादा जबरदस्त एंड किलर स्मार्टफोन है। अगर आप लेना चाहते हैं कोई रेडमी का फोन, सो आप डेफिनेटली यहाँ पे आप 2019 में आप Redmi Note 8 Pro को डेफिनेटली ले सकते हैं। और हाँ, इसमें भी आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल ये वाला भी स्मार्टफोन काफी ज्यादा जबरदस्त एंड किलर है। मैंने इन सभी स्मार्टफोन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और आप मुझे बताइए कि आपको इन सभी स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, और अगर आप लेंगे तो आप इन सभी स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। सो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइए। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।